शांतिपुर नाम का एक सुंदर और छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग अपनी सरल जीवन शैली, सादगी और आपसी सहयोग के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और लोग खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। अगर लकड़ियां नहीं ले गईं, तो माँ को रात का खाना कैसे मिलेगा? यह गर्मी तो जान ही ले लेगी। बेटी, इतनी भीषण गर्मी में तुम यह गट्ठर क्यों उठा रही हो? क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? युवा लड़की ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। महात्मा वासुदेव ने थकी हुई आंखों से उस लड़की की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, गला सूख चुका था। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूं, मेरा गला सूख गया है। लड़की ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में दया और सहानुभूति की चमक थी। बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। लड़की की आंखों में संघर्ष और बेबसी का सागर उमड़ रहा था। वह बाबा की हालत देखकर दुखी तो थी, लेकिन उसकी मजबूरी कहीं बड़ी थी। रोज कुएं पर लंबी लाइन लगानी पड़ती है बाबा, तब कहीं जाकर हम एक दो मटकी भर पाते हैं। माफ कीजिए बाबा, मुझे डर है कि अगर मैंने पानी दिया तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे। लड़की का मन बार बार उसे रोक रहा था। वह चाहकर भी महात्मा वासुदेव की प्यास बुझाने में असमर्थ थी। लड़की ने बाबा की ओर एक बार फिर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब अपराध बोध था। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर लड़की ने आंखें झुका ली और वहां से चली गई। उसके पैरों की चाल में मजबूरी और दिल में दर्द था। महात्मा वासुदेव की आंखों में आंसू छलक आए। उनके होंठ कांप रहे थे। हे प्रभु, गांव के लोगों की तरह इनका हृदय भी सूख गया है, जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख चुका है। महात्मा वासुदेव थककर बगीचे के एक कोने में जाकर बैठ गए। उन्होंने आखिरी बार आंखें बंद कर प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि संकट चरम पर हो तो भी दयालुता का अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहां तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन महात्मा वासुदेव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। पानी का एक घूंट तक नसीब नहीं हुआ। भोजन की बात तो दूर थी, तेज गर्मी में उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन मन में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। एक दिन दोपहर को सूरज आसमान के ठीक ऊपर था। किरणें आग बरसा रही थीं। हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। जमीन इतनी तप रही थी कि जैसे अंगारे बिछे हों। महात्मा वासुदेव की सहन शक्ति जवाब दे गई। भूख, प्यास और गर्मी ने उनके शरीर को हरा दिया। महात्मा वासुदेव ने एक गहरी सांस ली और बेहोश होकर गिर पड़े। उनका शरीर बेजान हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन उनकी आंखों में कोई करुणा नहीं थी। अब ये बाबा भी नहीं बचे। लगता है पानी और भोजन की कमी ने इन्हें भी मार डाला। तभी मुखिया भगवंत सिंह वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में वही पुरानी कठोरता थी। देखो, मैंने पहले ही कहा था, यह गांव कोई आश्रम नहीं है। यहाँ कोई साधु संत का पालन पोषण नहीं हो सकता। गांव के लोग इकट्ठे थे, लेकिन उनकी आंखों में न दया थी न करुणा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त होने लगे। इन्हें उठाकर छाया में रख दो, नहीं तो मर जाएंगे तो और झंझट खड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों ने साधु वासुदेव की ओर देखा, लेकिन किसी ने हाथ तक बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। अरे छोड़ो ना, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक साधु ही तो है। हमें अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है। इनके लिए कौन वक्त बर्बाद करे? कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली। होठ कांप रहे थे। आवाज हलक में अटक रही थी। हे प्रभु, क्या सच में मनुष्यता का अंत हो गया है? साधु ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। अब मेरा अंत समय आ गया है। कमजोरी ने मेरे शरीर को हरा दिया है, लेकिन मेरा हृदय अभी भी उम्मीद की लौ जलाए हुए है। साधु वासुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उनका हृदय टूट चुका था, पर उनकी आत्मा अभी भी करुणा से भरी थी। हे राम, मैं अपने अंतिम क्षणों में भी इन लोगों को क्षमा करना चाहता हूं, लेकिन इनका हृदय इतना कठोर हो चुका है
कि मैं चाहकर भी इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। महात्मा वासुदेव की आंखें भर आईं, लेकिन उनकी आवाज में अब दर्द की जगह एक अद्भुत शक्ति थी। उनका हृदय आहत था और उसी पीड़ा से निकला श्राप अब गांव पर भारी पड़ने वाला था। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं। इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में झुलस जाएंगे, और रात में इतनी भीषण सर्दी होगी कि लोगों की हड्डियां तक कांप उठेंगी। यही नहीं, यह चरम मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लेकर आएगा। जब तक यह लोग मानवता का पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक यह श्राप इनके साथ रहेगा। गांव वालों के चेहरे पर भय का साया छाने लगा, लेकिन अभी भी उनके दिलों में बदलाव नहीं आया। साधु वासुदेव ने प्राण त्याग दिए। गांव वालों के चेहरों पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर अरे भाई, ये मृतक साधु का श्राप कहाँ लगेगा? ये सब ढोंग ढकौसला है। चलो चलो, अपने काम में लग जाओ। यहाँ अपना वक्त खराब करने से क्या फायदा? कुछ लोग हंसकर अपने अपने काम में लग गए। कई लोग तो ये मान ही नहीं रहे थे कि कोई श्राप सच में असर करेगा। अरे साधु था, मर गया, अब क्या होगा? भूख प्यास से मरना हो तो हमें मरना है, श्राप से थोड़ी कोई मरेगा। गांव वालों ने साधु की मृत्यु को मजाक समझा, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनका मजाक उनकी तबाही का कारण बनने वाला है। साधु की मृत्यु के 2 दिन बाद मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं, पशु पक्षी तड़पने लगे, तालाब सूख चुके थे। गांव के पशु पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। गाय और बकरियां भूख प्यास से कमजोर होकर लड़खड़ाने लगी। सियारों की आवाजें रात में डरावनी लगने लगी। दिन में सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं। तापमान इतना बढ़ गया था कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगी, पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे, तालाबों और कुओं में पानी खत्म हो गया। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, लेकिन जैसे ही रात होती, रात में ठंडी हवाएं चलती, लेकिन यह ठंडक सुखद नहीं थी। यह ठंड इतनी भीषण थी कि लोगों की हड्डियां तक कांपने लगती। छोटे बच्चे ठंड में सिकुड़ने लगते, बूढ़े कांपते हुए कंबल में भी ठिठुरने लगते। अरे शंभू भाई, मौसम का मिजाज समझ नहीं आ रहा। ये कैसा मौसम हो गया? दिन को तेज गर्मी और रात को हाड़ कंपा देने वाली ठंड। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। भाई, कहीं साधु का श्राप तो असर नहीं कर रहा? अब गांव वालों के चेहरों पर डर और चिंता साफ झलकने लगी थी, लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। श्राप का असर शुरू हो चुका था और इसकी आंच से बचना नामुमकिन था। श्राप का असर अब चरम पर था। गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। दिन में सूरज आग बरसा रहा था और रात में ठंडी हवाएं लोगों की हड्डियां तक कंपा रही थीं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अब तो बच्चों को निमोनिया होने लगा है और बूढ़े मरने लगे हैं। अरे भाई, बच्चों का बुखार उतर ही नहीं रहा, बूढ़ों की तो हालत और खराब हो गई है। अब गांव की गलियों में हर तरफ चीखें गूंजने लगी थीं। बच्चों के कंधे पर सिर रखे माताएं रो रही थीं। बूढ़े बुखार से कांपते हुए अंतिम सांसें गिन रहे थे। जवान पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को बेबस आंखों से देख रहे थे। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। इसे इतनी तेज बुखार क्यों है? डॉक्टर को दिखाने जाऊं तो कहाँ जाऊं? हे भगवान, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। लगता है मेरा भी अंत समय आ गया है। गांव के कई बुजुर्ग तेज ठंड में दम तोड़ चुके थे। बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव में अब हर तरफ सिर्फ मातम पसरा हुआ था। मुखिया भगवंत सिंह को अब समझ में आने लगा था कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। वह रात भर सो नहीं पा रहे थे। दिन में गर्मी और रात में ठंड ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? दिन में आग और रात में ठंड की मार। बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं, पशु पक्षी सब खत्म हो रहे हैं। मुखिया की आंखों में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि गांव की फसलें पूरी तरह जल चुकी थीं। पशु पक्षी मर रहे थे।
कुएं और तालाब सूख चुके थे। दिन में कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा था और रात में कोई चैन से सो नहीं पा रहा था। अगले दिन मुखिया भगवंत सिंह ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और आम ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। भाइयों, यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जल रहे हैं और रात में ठिठुर रहे हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। गांव वाले अब सिर झुकाकर सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। सबके चेहरे पर अफसोस और डर की परछाई थी। भाई, मुझे लगता है कि यह सब साधु का श्राप है। हमने उनका मजाक उड़ाया और अब वही श्राप हम सब पर भारी पड़ रहा है। हाँ भाई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। साधु महाराज को पानी तक नहीं दिया और अब प्रकृति हमें सजा दे रही है। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन पछतावे का कोई फायदा नहीं था। श्राप का असर पूरी तरह हो चुका था और इसका अंत विनाश के अलावा कुछ नहीं था। गांव के चौपाल पर हलचल मच गई थी। लोगों में दो तरह की बातें हो रही थीं। कुछ लोग श्राप को ढकोसला मान रहे थे, तो कुछ को अब एहसास हो रहा था कि साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। अरे मुखिया जी, ये सब ढकोसला है। साधु का श्राप व्राप कुछ नहीं होता। ये सब लोगों को डराने की बातें हैं। नहीं भाई, हमने उनके साथ बहुत बुरा किया। उस बेचारे ने हमसे सिर्फ पानी मांगा था और हमने उसे तड़पने दिया। मुझे लगता है कि ये सब उसी का नतीजा है। भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर जीवन भर का संघर्ष और अनुभव झलक रहा था। बेटा, अगर सच में इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर रहने वाले दादूराम से मिलना होगा। गांव वाले चौंक गए। दादूराम का नाम सुनते ही सभी के कान खड़े हो गए। दादूराम? अरे वो तो वर्षों से गांव से दूर झोपड़ी में अकेले रहते हैं। क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता हो सकता है? हाँ बेटा, वो बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने कई बार गांव की मुश्किलों में सही राह दिखाई है। शायद वो हमें इस श्राप से मुक्ति का रास्ता बता सके। गांव वाले अब पाड़ तारों के बोझ तले दबे हुए दादूराम की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। हवा में एक अजीज सा हर ओर बेचैनी महसूस हो रही थी। दादूराम की झोपड़ी गांव से कुछ ही दूरी पर थी। वह एक साधारण सी झोपड़ी थी, चारों ओर पेड़ पौधे और झाड़ियों से घिरी हुई। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि दादूराम धूनी रमाए बैठे थे। आओ बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तुम लोग जरूर आओगे। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। गांव वालों की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। सभी सिर झुकाए खड़े थे। दादूराम बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उस साधु की तड़पते हुए भी मदद नहीं की। अब पूरा गांव श्राप से त्रस्त है। कृपया हमें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बताइए। दादूराम ने आंखें खोलीं और गांव वालों की तरफ देखा। बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। वे वर्षों से गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। तुम लोगों की क्रूरता और असंवेदनशीलता ही इस श्राप का कारण बनी है। अब अगर तुम लोग इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। गांव वालों के चेहरों पर पछतावे का रंग और भी गहरा हो गया। दादूराम बाबा, क्या इतना करने से ही श्राप समाप्त हो जाएगा? दादूराम ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं बेटा, सिर्फ अंतिम संस्कार करने से श्राप समाप्त नहीं होगा। श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम लोगों का हृदय फिर से दया और करुणा से भर जाएगा। तुम्हें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी साधु की आत्मा को शांति मिलेगी और शायद परमात्मा तुम्हारी सहायता करें। अब गांव वालों की आंखों में पछतावे के साथ करुणा भी थी। सभी को एहसास हो चुका था कि केवल क्रियाकर्म नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। बाबा, हम सब शपथ लेते हैं कि अब से हम कभी भी किसी जरूरतमंद को तड़पते नहीं देखेंगे। हम अपने गांव को फिर से दयालु और परोपकारी बनाएंगे। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था।
गांव के लोग अब बगीचे में इकट्ठा हो चुके थे। जरा कुछ दिनों पहले साधु ने अपनी आखिरी सांस ली थी। भीषण गर्मी ने साधु के पार्थिव शरीर की स्थिति को दयनीय बना दिया था, लेकिन गांव वालों ने अब हिम्मत दिखाई और श्रद्धा भाव से उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। गांव के मुखिया भगवंत सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू। हे बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सब दोषी हैं। हम अब वचन देते हैं कि कभी भी किसी जरूरतमंद को तड़पने नहीं देंगे। हमारे हृदय में करुणा और दया का भाव हमेशा जीवित रहेगा। गांव की स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी हाथ जोड़कर साधु को श्रद्धांजलि दे रहे थे। गांव का हर व्यक्ति सिर झुकाए पछतावे के बोझ से दबा हुआ था। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। भाई, हमने एक तपस्वी की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। हम इतने स्वार्थी हो गए कि इंसानियत को ही भूल बैठे। अब हम वचन देते हैं कि हम फिर कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। गांव वालों ने साधु के माथित शरीर को फूलों से सजाया। पार्टी और मंद्रग का जाप होने लगा। पुरोहित ने विधि पूर्वक संस्कार की शुरुआत की। आसमान में धुआं उठने लगा। लोगों की आंखें नम हो गईं। हे बाबा, आपकी आत्मा को शांति मिले। हम वचन देते हैं कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर हम इंसानियत की रक्षा करेंगे। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ संपन्न हुआ। मंत्रों का जाप वातावरण को और भी पावन बना रहा था। अगले कुछ दिनों में गांव में एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला। पहले जो गर्मी असहनीय थी, अब उसकी तीव्रता कुछ कम होने लगी। दोपहर की लू अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भयानक नहीं। रात की सर्दी भी अब धीरे धीरे कम होने लगी। गांव वाले अब पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। अब हर व्यक्ति जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता। गांव में परोपकार और करुणा का वातावरण बनने लगा। बच्चों के दिलों में भी यह बात घर कर गई थी कि किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सच्ची मानवता है। माँ, अब अगर कोई प्यासा होगा तो मैं उसे पानी जरूर दूंगा। गांव की स्त्रियां भी अब परोपकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। वे जरूरतमंदों को खाना खिलाने और कपड़े बांटने लगी। बेटा, अब ये गांव पहले जैसा स्वार्थी नहीं रहेगा। अब यहाँ हर घर में दया और करुणा की रोशनी जलती रहेगी। गांव में अब धीरे धीरे खुशहाली लौटने लगी। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। तालाब में पानी वापस लौट आया। गांव वालों ने इस घटना को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बना लिया। अब हर साल गांव में साधु की पुण्यतिथि पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने लगा। भाइयों, हमारे गांव ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन हमने उस गलती से सबक सीखा। अब हम आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएंगे कि कभी भी किसी जरूरतमंद को तड़पने मत देना। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब गांव के बच्चे भी अपने माता पिता से यही सीखते थे कि दया और करुणा ही इंसानियत की पहचान है। अगर किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की तो वह पाप के बराबर है। हर साल गांव में साधु की पुण्यतिथि पर गांव के सभी लोग मिलकर प्यासे और जरूरतमंद लोगों को पानी और भोजन वितरित करने लगे। इस परंपरा को निभाते हुए गांव में एक नई चेतना का जन्म हुआ।